ये तीन क्षेत्र, स्कैपुला, खुद कंधा और सर्वाइकल रीढ़, ये सब वैसी ही दोस्त हैं जो आपस में झगड़ती हैं और फिर से दोस्त बन जाती हैं, और फिर से झगड़ती हैं और फिर से दोस्त बन जाती हैं। ये भी आम बात है। बर्साइटिस के बाद स्कैपुला में कोई समस्या आना, सर्वाइकल, रीढ़ में, क्योंकि ये तीनों क्षेत्र, मैं यहां जरा चित्र बनाकर दिखाता हूं। एक अच्छा सा चित्र बनाते हैं। यह किसी को पीछे से दिखाया गया है। ठीक है, बाल हैं। ये इसलिए ताकि कोई भ्रमित ना हो। ठीक है दोस्तों, यह कंधा है और यह स्कैपुला है। ये तीनों क्षेत्र, स्कैपुला, खुद कंधा है ना, जो वास्तव में कंधा जोड़ों का एक जटिल समूह है, और सर्वाइकल, रीढ़, वैसे ही हैं जैसे वे तीन मुस्केटियरों की तरह वे हमेशा साथ साथ चलते हैं। वैसे ही जैसे वे सहेलियां जो झगड़ती हैं और फिर से दोस्त बन जाती हैं और फिर से झगड़ती हैं और फिर से दोस्त बन जाती हैं। समझ रहे हो? तो अगर उसने शिकायत करना शुरू कर दिया और यहां तक कि उसमें बर्साइटिस भी दिखी, तो निश्चित रूप से बाकी दोनों पहले से ही इस बर्साइटिस की समस्या में शामिल थे। बर्साइटिस पर हमारे चैनल में और वीडियो हैं, आप बाद में देख सकते हैं। बस यहीं YouTube पर खोजें डॉक्टर अलेक्जेंड्रे बर्साइटिस। बर्साइटिस यांत्रिक असंतुलन के कारण होती है और इसका इलाज करना हमारे लिए आसान है। ठीक है, तो बर्साइटिस असंतुलन या स्कैपुला का परिणाम है, या सर्वाइकल, रीढ़ का, या दोनों का, या यहां तक कि तीनों का एक साथ। मुझे लगता है कि आपने बर्साइटिस का इलाज किया है दवा के साथ। फिजियोथेरेपी सिर्फ दर्द वाली जगह पर ध्यान देती है। यह बहुत संभव है कि आपको लगता है कि आपने बर्साइटिस सुलझा लिया, पर समस्या और उलझन बनी रहती है। और फिर अब आपको यहां दर्द नहीं हो रहा है। अब जिसने शिकायत करना शुरू किया वो सर्वाइकल हिस्सा था। अब आइए, अब ऐसा करते हैं। अगर एक हिस्सा पहले ही शिकायत कर चुका है, दूसरे ने भी पहले ही शिकायत कर दी है, तो बहुत मुमकिन है कि समस्या यहां स्कैपुला में हो। और अब मैं आपको दो आसान, सरल व्यायाम सुझाऊंगा जिससे आप समस्या की जड़ को हल कर सकें, या कम से कम उसमें सुधार कर सकें और फिर से शुरू कर सकें। इन तीनों मुस्केटियरों के बीच फिर से दोस्ती बना सकें। इन तीनों सहेलियों, इन तीनों पड़ोसनों के बीच। ठीक है, पहले व्यायाम के लिए आपको एक दीवार की जरूरत होगी। मुझे ये फ्लिप चार्ट हटाने दो। देखो, शुरुआत में हो सकता है कि आपको थोड़ा मुश्किल लगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप अपने हाथ दीवार पर रखें। बेहतर होगा अगर कंधे की ऊंचाई पर रखें। अलेक्जेंड्रे, मेरी बर्साइटिस अभी भी परेशान करती है जब मैं हाथ यहां लाता हूं, तो हाथ थोड़ा नीचे रखें। लेकिन सबसे अच्छा यही है कि हाथ कंधे की ऊंचाई तक लाएं। इस स्थिति में आप कोहनी को सीधा रखेंगे। दोनों कोहनियां सीधी रहेंगी, कोहनियां नहीं मोड़नी है, और आप ये हरकत करेंगे। देखिए, शरीर को आगे गिरने देंगे और फिर वापस लाएंगे। क्या आप देख रहे हैं कि यह हरकत स्कैपुला में हो रही है? शुरुआत में यह करना मुश्किल होगा। अधिकतर लोगों को भी यही कठिनाई होती है, लेकिन मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप प्रयास करते रहें। बाद में यह बहुत आसान हो जाता है, जैसे अब मेरे लिए है। एक चीज जो मदद कर सकती है वो देखना है कि कहीं आप कंधा कान के पास तो नहीं ले जा रहे, क्योंकि तब आप सच में हिल नहीं सकते। आराम से रहो, जैसे कछुआ खोल से बाहर आता है। तो बस अपने कंधों को ढीला छोड़ो और यहां देखो, आप बहुत ज्यादा हिला सकते हो। कोशिश करो कि पीछे दोनों स्कैपुला को इतना लाओ कि वे एक दूसरे को छू लें, और वापस आओ जहां तक तुम आ सकते हो। देखो, और ध्यान दो कि कोहनी नहीं हिलती। पूरा मूवमेंट स्कैपुला में ही होता है। मेरा शरीर आगे और पीछे जाता है। आप ये व्यायाम तब तक करेंगे जब तक आपको मूवमेंट में ये आजादी महसूस न हो जाए। महसूस करें उसमें ज्यादा चिकनाई है। आप अपनी स्कैपुला यानी कंधों की हड्डियां ज्यादा हिला सकते हैं। ठीक है अलेक्जेंड्रे, लेकिन मुझे गिनती चाहिए। मैं इसे इतने बार करना चाहता हूं। इसे 30 बार करें।
कोशिश करें कि आगे जितना हो सके उतना जाएं, जितना हो सके उतना पीछे जाएं, जितना हो सके उतना आगे ले जाएं, जितना हो सके उतना पीछे जाएं, बिना जल्दी किए कृपया। एक और व्यायाम है जिसे आप स्कैपुला पर काम करने के लिए कर सकते हैं। वो व्यायाम एक चमत्कारी इलाज है। जानते हैं वो चमत्कारी इलाज जो हर किसी के पास होता है? कभी कभी वो गोली होती है, कभी कभी मरहम होती है, और कभी कभी तो मेरी एक मरीज सफाई का सामान भी इस्तेमाल करती थी, जैसे कि वेजा लगाती थी। वेजा नहीं था, वो तेल था, बुरीती का तेल, जिसके बारे में कहा जाता था कि वो जोड़ के मूवमेंट को बेहतर करता है। हर किसी के पास ये चमत्कारी दवा है। ये एक्सरसाइज जो मैं अभी तुम्हें दिखाने जा रहा हूं, वो स्कैपुला के लिए चमत्कारी दवा है, और उसी के कारण होने वाली समस्याओं के लिए भी। शुरुआत में ये थोड़ा मुश्किल जरूर होगा, लेकिन कोशिश करते रहो। यह वापस आओ, वीडियो को फिर से देखो, मेरे साथ करो, तुम ये एक्सरसाइज कर पाओगे। इस एक्सरसाइज में हम सब स्कैपुलर मसल पर काम करेंगे। ये स्कैपुला के नीचे होता है, स्कैपुला और पसलियों के बीच। तो इस मांसपेशी को ढूंढने का तरीका यहां है। देखिए, आप अपना हाथ उठाते हैं और अपनी उंगलियों के सिरों को ऐसे ले जाते हैं जैसे आप स्कैपुला को पसलियों से अलग कर रहे हों। दोनों यहां हैं। आप स्कैपुला के साथ साथ अंदर जाते हैं। ठीक है, मदद के लिए आप ये हाथ यहां कंधे पर रख सकते हैं। देखिए, जो बिल्कुल सही जगह पर आ जाता है। हाथ यहां पसलियों पर रखा, स्कैपुला महसूस किया, उसे अलग करने की कोशिश करें। धीरे धीरे करो, क्योंकि यह बहुत दर्दनाक हो सकता है। देखो, जो मूवमेंट मैं यहां कर रहा हूं, देखो, मैं इसे पीछे ले जा रहा हूं। एक समय आएगा जब आपको असहजता महसूस होगी। आप ऊपर जा सकते हैं। आप नीचे जाकर सबसे दर्दनाक जगह खोजें। मेरे लिए ऊपर यह जगह काफी दर्दनाक है। आपको वह दर्दनाक जगह मिल गई। हल्का दबाव बनाए रखें, थोड़ा दर्द, जितना कम दर्द हो सके, और ऊपर वाला हाथ ढीला छोड़ेंगे। और इस दबाव को बनाए रखें। आप देखेंगे कि अगले 30 सेकंड में यह दर्द कम होता जाएगा। अगर आप 1 मिनट तक पकड़ सकते हैं, आप देखेंगे कि खुद मांसपेशी और भी ज्यादा रिलैक्स हो जाएगी। आपके हाथ के नीचे और भी नर्म महसूस होगी। आप ज्यादा से ज्यादा 3 संवेदनशील बिंदु ढूंढकर उन पर काम कर सकते हैं, ठीक है? अलेक्जेंड्रे, यह दर्द चला गया। फिर से तलाशें, थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे जाने की कोशिश करें। आपको कोई और बिंदु मिल जाएगा। दबाव बनाए रखें, ऊपर वाले हाथ को आराम देने की कोशिश करें। दर्द कम होने का इंतजार करें और मांसपेशी को ढीला और नरम होने दें। अलेक्जेंड्रे, मैं उंगलियों के पोरों से नहीं कर पा रहा, या फिर मेरे नाखून बड़े हैं, चुभता है। अगर आपके पास ज्यादा लचीलापन है तो आप अंगूठे से भी कर सकते हैं। देखिए कैसे। अंगूठा, क्या कैमरे में ऐसे दिख रहा है एरिको? अंगूठे से धीरे धीरे दबाएं जब तक दर्द वाली जगह ना मिले, और बस रिलैक्स करिए। ये वही प्रक्रिया है। देखें आपके लिए क्या सबसे अच्छा रहेगा। सबस्कैपुलर में 2 या 3 संवेदनशील बिंदु। जब आप ये व्यायाम खत्म कर ले, देखो, तुम्हारा हाथ हल्का लगेगा। तुम दोनों हाथों की तुलना भी कर सकते हो, है ना? लगेगा कि एक हाथ ज्यादा खुला हुआ है। तुम हिलने डुलने में कम ताकत लगती है। यही हमारी चाहत है। और तुम देखोगे कि गर्दन में अब दर्द नहीं हो रहा है। अगर तुम्हारे मन में कोई सवाल है तो कमेंट्स में बताओ। अगर तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति का ख्याल आया जिसे इनमें से कोई दर्द महसूस होता है, तो ये वीडियो उस व्यक्ति को भेजो। अगर नहीं, किसी को नहीं जानते, लाइक करो ताकि YouTube वीडियो और लोगों को दिखाएं, या इसे अपने फैमिली, वर्क, दोस्तों या फुटबॉल ग्रुप में भेज दो। या फिर अगर तुम मेरी उम्र के आसपास हो तो बिंगो ग्रुप में भेज दो। फिलहाल यहीं तक, एक बड़ी सी झप्पी, फिर मिलेंगे।